2024 में मुद्दा बन गया। तो मैं इसलिए शर्ट इसलिए पहन गया, थोड़ा सा पढ़िएगा आप आगे। तो मैं एनआरमी लिखा, मैं तो एनआरमी के जनरल सेक्रेटरी, एनआरमी लिखेगा मैं, उसमें बुरा मत मानिएगा, नहीं तो आप बोलेगा साला अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहा लगता है। मेरे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं पीछे मुड़ेगा तो पीछे भी कुछ चीज लिखे है ना। जब मैं रेल के अंदर भर्ती हुआ, मैं यूनियन के अंदर जब आया, तब वो एक नारा था, बीए एमए एमएससी। आज बच्चे लोग बहुत सारे लिखे पढ़े लोग, एक जमाने में बीए एमए एमको एमएससी बोला तो बहुत बड़ी चीज हो गया। आज तो इतनी जा रहे, इतनी सारे क्वालिफिकेशंस है, हमको उसकी नाम बोलने के लिए भी पता नहीं चलेगा, गूगल में चेक करना पड़ेगा कैसी कैसी लोग। अभी एआई का एक्सपर्ट आने वाला आपको पढ़ाने के लिए, आप सोच सकता है। अब कल कोई आपको बोलेगा कि मैं एआरएफ के महामंत्री शिवपाल मिश्रा जी बोल रहा हूँ, देखिएगा सच में हमारी महामंत्री बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। यही हो सकता है। मैं आपको कैसे, आप फैलाइएगा नहीं उस बात को, ये हमको समझने की जरूरत है। तो हम लोग उस समय में जब चुनाव में उतरने के टाइम में जो हमारे जो मुद्दा था, मैंने कहा कि उस समय बीए एमए, तो एक नारा था बीए एमए एमएससी, नो वैकेंसी नो वैकेंसी। कौन है इसकी जिम्मेदार? ये सरकार, ये सरकार। ठेकेदारीकरण नहीं चलेगी, है ना, निजीकरण नहीं चलेगी, बहुत सारे मामला ऐसा उसमें लिखा था। तो 2007 में पहली बार जब मान्यता का चुनाव के लिए मैदान में उतरा, तो हम ऐसे लोगों के साथ में हमेशा घूमते रहते। मैं ज्यादा मंच पसंद नहीं करता, मैं लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ। कहीं एक आईआईटीएन बच्चा है, तो हमारा किसी कॉमेंट था, वानखड़े करके अकोला का सीटे था, उनके कई समाज में रहने वाला था, उन्होंने एक टी शर्ट हमको बना के ला के दी। उसके अंदर उन्होंने खुद लिखे, वो बच्चा अभी अमेरिका में, उन्होंने बोला कि आपकी मूवमेंट बड़ा अच्छा है, आने वाले दिनों में क्या होगा, तो आज की मुद्दा क्या, उन्होंने एक बना के दिए, वो मैं अपनी शोकेस में लगा दी क्योंकि वो खराब हो जाएगा। मैं फिर एक नया बना लिया, मैं उसके अंदर उन्होंने जो लिखा हुआ चीज में लिख के लाया। मैं कभी कोई चुनाव के अंदर खुद पहन के घूमता हूँ इसको। तो मैं बोला कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। जो फेडरेशन का ये जो ट्रेनर्स है ना, मतलब आप तो लोगों को ट्रेनिंग देने वाला है, तो अगर आपके दिमाग में जाएगा तो हिंदुस्तान में एक आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा दिन आएगा। वो तो महामंत्री जी आप लोगों को 25 लोगों को लेके, एआरएफ की महामंत्री, जेसीएमएनसी की सेक्रेटरी, है ना, पे कमीशन के सामने बैठ के उनसे बात करने वाला, समझौता करने वाला, पूरी दुनिया की आईटीएफ के अंदर अलग अलग, मैं कितने भी बोला तो कम पड़ेगा, वो आपके 25 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहा। आप अब इसको समझिएगा, सोइएगा नहीं, दोपहर को दबा के खा के सोना नहीं, आप फिर उनका समय वेस्ट कर रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा इच्छा है, मैं कभी, मुझे बचपन में कभी पढ़ने वढ़ने मिला नहीं, मैं कभी कभी यूनियन के पदाधिकारी बनने के बाद पढ़ने नहीं मिला, मतलब अंगूठा छाप मत समझिएगा, नहीं तो बोलेगा जनरल सेक्रेटरी काला चश्मा पहन के घूमता साला, ये अंगूठा छाप पे लगा। हाँ, वो नहीं, पढ़ने वढ़ना पसंद नहीं करता था। मेरा माँ मुझे दौड़ा के मारती थी, पढ़ो पढ़ो, कभी पढ़े नहीं। आज भी मेरा माँ जिंदा है, 85 ईयर्स का है, लेकिन आज मैं यूनियन की जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद हर लोग मुझे कागज पकड़ाता, किसी की एसएफआई, किसी की एसएफ 11, किसी की प्रमोशन, कहीं भी चिट्ठी साइन करता तो मेरी जवाबदारी रहता, पढ़ना पड़ता, 4 बार समझना पड़ता है ना। कोई मैगजीन निकलता उसकी मैं एडिटर हूँ, है ना, उसके अंदर बहुत सारे महापुरुष है, बहुत सारे मामला, कोई एक गलत शब्द भी कहीं किसी ने प्रयोग किए, जेल में मैं जाएगा। तो मुझे, मैं बनाने वाले जो आवाज है, जो यूनियन की मैगजीन है, जितने लोगों के हाथ में मिलते हो, पढ़ता नहीं पढ़ता मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं 4 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना है। मुझे हर हर बातों का, हर वाक्यों का अर्थ को समझते हुए सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये एक बार देखिएगा, आप देखिएगा, भाषण नहीं करूंगा, गिरी जी क्षमा करिएगा, ये थोड़ा सा आप देखिएगा आगे क्या लिखा, पीछे क्या लिखा। ये कभी का है, पहला मान्यता का चुनाव के समय का है। मुद्दा आज भी वही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा बदला नहीं। आज हम लोग ये जो ताकत बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, अधिक कुछ पाने के लिए नहीं, जो बुजुर्गों ने अपनी जान गंवा के दिए हुए जो अधिकार आज आप हमारे पास है, आज आपको छुट्टी, आपको ब्रांच की मैनेजिंग कमेटी करने के लिए 6 दिन छुट्टी मिलता है। कितने लोग छुट्टी का प्रयोग करता है मुझे पता नहीं। डिविजनल काउंसिल, एजीएम, कितना छुट्टियां मिलता है। पीएनएम, कितने लोग पीएनएम करता नहीं करता पता नहीं। बहुत सारी सुविधा है, ये अपने आप किसी सरकार ने दिए नहीं, किसी ने जान गंवा के मिले हुए हैं। 1974 साल की हड़ताल की याद करने जा रहे हैं 8 तारीख को, ऐतिहासिक हड़ताल है ना, उसके अंदर जान गए। हमारा भी जनरल सेक्रेटरी था उस समय में, उसी हड़ताल के अंदर उनकी जान गए। उसके पहले आप 60 की, आज जो मिलने वाला जो अधिकार है, इसको अपने हाथ से न जाए। 44 कोड 4 कोड में बदलें, किसको कोई इंटरेस्ट नहीं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अगर वो तो सरकार ने तो पास कर दिए, उसको अगर 100% फुल इंप्लीमेंटेशन करेगा, यूनियनगिरी करना भूल जाएगा। कल महामंत्री जी वर्किंग कमेटी के अंदर कह रहा था, आने वाली कब चुनाव कब होगा पता नहीं, कल भी डिक्लेयर कर सकता है या 5 साल के बाद में भी कर सकता है, लेकिन अगर नियम के हिसाब से, नए कोड के हिसाब से होगा तो कितना परसेंट? 51%, 51% ऑन रोल स्टाफ का नहीं, है ना, जो पोलिंग करेगा उसका, ऑन रोल स्टाफ का 51%, मतलब पोल डोर्स का नहीं। अगर 1 लाख कर्मचारी रहेगा, 60,000 लोग पोल करेगा, आपको मान्यता के लिए 51,000 चाहिए। मतलब सरकार चाहता है कि लाल झंडे की यूनियन ही खत्म करो।
तब तो बेचने का काम होगा, तब अडानी साहब इसको खरीद पाएगा। अडानी अंबानी खरीदने के बाद ये तो यूनियन के बारे में लिखे है ना, पीछे के भी दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा पढ़िएगा पक्का। कोई पढ़ के सुनाएगा बहुत बढ़िया रहेगा, जोर से पढ़ के सुनाइए, हिंदी में लिखा